हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए क्रैश कोर्स वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एक और चैप्टर हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का। दोस्तों, चाहे आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही है। तो बन रही है दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे पदखंड का तीसरा और चौथा चैप्टर। इससे पहले मैंने आप लोग को 2 चैप्टर बता दिया था, पहला और दूसरा, और उससे पहले भी मैंने आप लोग के यहाँ पे 13 चैप्टर अपलोड कर दिया था दोस्तों, जो आप लोग को गद्य खंड से था, ठीक है, प्रोज सेक्शन से। अब हम लोग यहाँ पे पोइट्री सेक्शन का कर रहे हैं, जिसमें 2 चैप्टर मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव के रूप में दे दिया। 2 छात्र नहीं देखें, जाके देख सकते हैं दोस्तों चैनल पे। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट की मदद से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट पर आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज अपलोड है सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर जो छपे है दोस्तों, तो तुलसीदास के द्वारा जो पद चैप्टर लिखा गया है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोग यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, जरूर टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना है, ताकि आप लोग को वहाँ पे पीडीएफ देखने को मिलेगा। और वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा, वहीं पे आप लोग को 15-15 मॉडल सेट देखने को मिलेंगे, और भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया पद चैप्टर। यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे दोस्तों, वो आपका नर हरिदास हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एक का बी। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में 2019 के बोर्ड परीक्षा में रिसेंटली पूछा जा चुका है। तो एक का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, नर हरिदास, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तो तुलसीदास जी की जो पत्नी का नाम था दोस्तों, वो आपका रत्नावली, याद रखिएगा। 2 का भी बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो 2 का यहाँ पे बी हो जाएगा, रत्नावली, तुलसीदास जी के पत्नी का नाम। अब यहाँ पे तीसरा है कि तुलसीदास जी की माता का नाम यहाँ पे क्या था। तो तुलसीदास के पत्नी का नाम मैंने आप लोगों को बताया रत्नावली। अब यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों तुलसीदास के माता का नाम क्या है। तो ये आपका यहाँ पे हुलसी हो जाएगा, याद क्या हो जाएगा, हुलसी, ठीक है। तो 3 का सी आप लोग याद रखेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर की, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये आप लोग यहाँ पे 1543 ईस्वी में, याद रखेगा 1543। तो यहाँ पे 4 का बी। 5 नंबर देखते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये भी 5 का सी आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो काशी में जो है यहाँ पे तुलसीदास जी रहकर शिक्षा प्राप्त किया था दोस्तों, कितने वर्षों तक। तो ये 10 वर्षों तक किया था। तो याद रखेगा 6 का ए। ये सभी पद चैप्टर जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, तीसरा चैप्टर आप लोग के बुक में पोइट्री सेक्शन पद खंड में दोस्तों, उसी का हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही मैं आप लोग यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को मिस ना हो। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि रामचरितमानस किसकी रचना है। तो जानते होंगे दोस्तों, रामचरितमानस जो रामायण के तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, महाकाव्य है। तो ये आपका यहाँ पे तुलसीदास जी हो जाएगा सही उत्तर। तो 7 का बी। 8 नंबर है दोस्तों कि तुलसीदास किस शाखा के कवि माने जाते हैं। तो ये आपका माना जाता है दोस्तों राम मार्गी का, ठीक है। और सूरदास किसका, सूरदास के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों। सूरदास जी जो है यहाँ पे कृष्ण मार्गी कवि थे, लेकिन यहाँ पे तुलसीदास जी है वो राम मार्गी कवि हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 का ए। 9 नंबर है दोस्तों कि तुलसीदास को किस चीज़ की भूख रहती है। तो तुलसीदास जी को यहाँ पे भक्ति की भूख है। उसी तरह से आप लोगों को सूरदास की भी थी, मैंने आप लोगों को दूसरा चैप्टर में बताया था। उसी तरह से यहाँ पे तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, तो ये भक्ति की। तो याद रखिएगा यहाँ पे 9 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। जो चैप्टर है दोस्तों आप लोग के बुक में, वो किस भाषा में है। तो ये आपका पता ही होगा, अवधी भाषा में दोस्तों, अवध भाषा में। यहाँ पे 10 का डी। चलिए 11 देखते हैं कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो तुलसीदास जी के द्वारा यहाँ पे कवितावली, वैराग्य संदीपनी और यहाँ पे पार्वती मंगल, ये सभी लिखा गया है दोस्तों। लेकिन ये आपका आखिरी कलल जो है, ये आपका तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो याद रखिएगा 11 का सी हो जाएगा। ये भी देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। 12 नंबर है कि कवितावली के रचनाकार, अभी जस्ट हम लोग बताए हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में 11 नंबर में जो डी ऑप्शन था, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी है, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 का बी। 13 नंबर है कि रामचरितमानस का प्रधान रस है। तो रामचरितमानस का जो प्रधान रस है दोस्तों, ये आपका भक्ति रस हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 का डी। ये भी देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में। 14 है कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। तो रामचरितमानस जो महाकाव्य है दोस्तों, जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 14 का सी। ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था ये।
15 नंबर है कि मानस, जिसको रामचरित मानस शॉर्ट नाम मानस हम बोल सकते हैं दोस्तों, कि रचना समय क्या है। तो देखिए 1500 यहाँ पे 43 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। 1480 होगा नहीं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखा गया है रामचरित मानस। तो ये कितने ईस्वी में यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, लिखा गया है रामचरित मानस का रचना समय क्या है। तो ये आपका है दोस्तों, याद रखिएगा 1631 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा संवत 1631। तो 15 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर की रामचरित मानस की जो भाषा है वो किस भाषा में है, पता ही होगा दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जितने भी यहाँ पे लिखे वो अवधी भाषा में लिखे हैं, तो यहाँ पे अवध भाषा हो जाएगा। 16 का सी आपका से उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, मैंने आप लोगों को पता ही है, वो बांदा राजापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 17 का ए हो जाएगा। 18 नंबर है कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था। तो तुलसीदास जी के जो मूल नाम था दोस्तों, ये आप लोग को बताना, तो वो राम बोला था। ठीक है, राम बोला, तो याद रखिएगा 18 का बी, क्योंकि राम भक्त के राम मार्गी कवि थे, तो याद रखिएगा राम बोला मूल नाम इसका। 19 नंबर है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। ठीक है, शिक्षा गुरु, तो तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु जो थे वो आपका शेष सनातन था। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे 19 का सी। और दीक्षा गुरु थे कौन, नरहरिदास। ये भी देखने को मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 20 नंबर देखते हैं कि तुलसीदास किस काल के कवि माने जाते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को पता ही होगा भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, तो 20 का डी। 21 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कवितावली के रचनाकार हैं। अभी जस्ट हम लोग ऊपर भी पढ़े थे, क्योंकि ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, तो 21 का बी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा गया था पद चैप्टर, उसमें आप लोग यहाँ पे 21 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे और प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर और देख लेते हैं दोस्तों। एक चौथा चैप्टर आप लोग को छप्पई, जो जिनके लेखक है यहाँ पे दोस्तों नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है छप्पई चैप्टर, तो याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से, जितने भी बनते हैं वो भी मैं आप लोग यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि छप्पई शीर्षक के रचयिता कौन है। तो छप्पई शीर्षक के जो रचयिता है दोस्तों, ये आपका नाभादास हो जाएगा, तो 1 का सी। दूसरा है दोस्तों कि नाभादास किस धारा के कवि थे। तो नाभादास जी जो थे दोस्तों, वो आपका किस धारा के कवि माने जाते हैं। तो ये आपका सद्गुण उपासक राम भक्त धारा के कवि माने जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 का बी। ये भी देखने को मिलेंगे 2019 के बोर्ड परीक्षा में। तीसरा क्वेश्चन है कि नाभादास किसके समकालीन थे, मतलब किस और उनके समय में कौन से कवि यहाँ पे थे दोस्तों जो इस तरह के यहाँ पे लिखते थे। तो नाभादास किसके समकालीन थे ये आप लोग को बताना है। तो ये तुलसीदास जी के थे, तो इसका मतलब 1543 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, उसी के आसपास इसका भी जन्म हुआ होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर दोस्तों कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। तो नाभादास जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों आपका 1543 ईस्वी में, मैंने आप लोगों को बताया ही तुलसीदास जी का, तो ये 1570 ईस्वी में अनुमानित, याद रखिएगा यहाँ पे 4 का बी। 5 नंबर है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते थे। कौन से कवि की कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते थे दोस्तों। तो उस कवि का नाम था आपका सूरदास। ठीक है, याद रखिएगा 5 का ए। 6 नंबर है दोस्तों कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। तो नाभादास जी का जो है अस्थायी निवास अगर पूछा जाए आप लोगों से तो वो वृंदावन मारिएगा, तो यहाँ पे 6 का ए। 7 नंबर देखते हैं कि कबीर किस में भेद नहीं करते हैं। कबीर, देखिए छप्पई चैप्टर में कबीर और सूरदास के बारे में बताया गया है दोस्तों नाभादास जी के द्वारा। तो ये कबीर किस में भेदभाव नहीं करते, तो ये हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करते हैं, तो 7 का डी आप याद रखिएगा। 8 नंबर है कि नाभादास में जाति पाति एवं वर्ण आश्रम का खंडन किस कवि के छप्पई में किया है। देखिए नाभादास में जो चैप्टर लिखा गया है दोस्तों छप्पई, जाति पाति एवं वर्ण आश्रम का खंडन किस कवि के छप्पई में किया है। तो ये आपका कबीर के में यहाँ पे किया है दोस्तों, कबीर के बारे में, तो याद रखेगा 8 का बी। 9 नंबर है कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ। तो जानते होंगे दोस्तों भक्ति काल में, उसी काल में तुलसीदास सूरदास जी थे, तो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं ये सभी। तो ये भी नाभादास जी भी है, भक्ति काल के कवि माने जाएंगे। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार। तो जानते होंगे दोस्तों ये कबीर जी ही, हिंदू मुसलमानों में फ़र्क नहीं देख यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है, तो यहाँ पे कबीर हो जाएगा, तो 10 का बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 11 नाभादास के दीक्षा गुरु थे। तो नाभादास जी के जो दीक्षा गुरु थे दोस्तों वो आपका स्वामी अगरदास, अगर अली भी कहते हैं, तो याद रखिएगा 11 का ए। ये देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में।
देखिए 12 नंबर है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है। तो भक्तमाल जो चैप्टर है दोस्तों, ये रचयिता है आपका यहाँ पे नाभादास जी, तो याद रखिएगा 12 का डी। चलिए 13 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि नाभादास किसके शिष्य थे। तो नाभादास जी जो थे किसके शिष्य थे, ये आप लोग को बताना है दोस्तों। तो शिष्य अगर पूछे आप लोगों से तो ये भी आप लोग का स्वामी अगरदास हो जाएगा, जो उसके दीक्षा गुरु थे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर की नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। तो जानते होंगे कबीर एवं सूरदास के बारे में है, तो 14 का बी। 15 है दोस्तों यहाँ पे। देखिए 14 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से यहाँ पे लिए गए थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने थे दोस्तों यहाँ पे तुलसीदास और छप्पे में। तो बताइएगा दोस्तों आप लोग को इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी जानकारी मिला होगा, और कितना क्वेश्चन जानते थे वो भी आप लोग को कमेंट में बताइएगा। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा starkstudypoint.com, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बन रहिएगा दोस्तों चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।